तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज की कॉमिक्स वीनॉम का दूसरा भाग। कौन है वे? इस सृष्टि के हमारे जैसे वे कुछ खास सर्प और दूसरे सरीसृप जो विषहीन है और जिनका विकास हमारी तरह ही हुआ है। एक खास समय अवधि के बाद उनमें भी इच्छाधारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इन सरीसृपों में सबसे खतरनाक प्रजाति थी किंग स्नेक की, क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार के विष का असर नहीं होता था। गड़बड़ तब शुरू हुई जब उन्होंने अन्य सरीसृपों से संयोग करके उन्हें भी यही शक्ति देनी शुरू कर दी और अपना एक अलग समूह बनाने लगे। उनकी संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे वे अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बनने लगे, मानवों के लिए भी। वे इस संसार पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहते थे। यही हमारे और उनके बीच में टकराव का कारण बना। यह युद्ध पूरी धरती के कई हिस्सों में कई वर्षों तक लड़ा जाता रहा। हम बड़ी मुश्किल से अपनी उच्च इच्छाधारी शक्ति के कारण जीत सके। हमने विषहीनों को एक ऐसे आयाम में भेज दिया जहां से वापस नहीं आ सकते थे। कम से कम अब तक हम यही समझ रहे थे। यानी यानी वीनाओं के मालिक इच्छाधारी रेप्टाइल्स हैं। व्हाट रबिश। यह भी तो हो सकता है कि वीनाओं के मालिक मानव ही हों और वे किंग स्नेक के इशारों पर चल रहे हों। पर इन सब का नागदीप पर हमले से क्या संबंध है? आत्महत्याओं से क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा दुश्मन इस वक्त कहां पर है। उनको ढूंढ पाने से कोई फायदा होगा भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार उनको रोक पाना असंभव लग रहा है। उनको मार पाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। एक मिनट, मैंने कछुए के जो पुराने भित्ति चित्र देखे थे उनमें उनको मारने का दृश्य भी था, पर वह चित्र मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, याद आ जाएगा। फिलहाल हमको मरना नहीं आता मैमौत। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानव अब हमारी मुट्ठी में है। या तो वे आत्महत्याओं के डर की वजह से चुप बैठेंगे, या सस्ती ऊर्जा के लालच के कारण। और इसका नमूना मैं अभी दिखा देता हूँ। जूनियर जूनियर जूनियर, यहाँ के होम मिनिस्टर को फोन करो और इन रास्ते के रोड़ों को कुचलने के लिए आर्मी को यहाँ पर भिजवाओ तुरंत। आर्मी तो चल चुकी है किंग। गुड। पर उनको नहीं, हमको पकड़ने के लिए। हर देश की आर्मी हमारे हर हेडक्वार्टर पर धावा बोलने के लिए चल चुकी है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे करुणाकरण होश में आ गया है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को वीनम की सच्चाई बता रहा है। उफ, इसे मैं कैसे भूल गया। जिसको आप वीनॉम कहते हैं वह मेरी इजाद है, और उसको चलाने वाला रिएक्टर भी वीनॉम साहब के विष से बना। और अभी यह प्रायोगिक स्तर पर ही है। अभी इसका व्यापक इस्तेमाल हमारे लिए घातक हो सकता है। यानी वह फार्मूला चुराया गया है। यह तो आपराधिक कृत्य है। इस वक्त मुझे सिर्फ वीनॉम के दुरुपयोग की चिंता है। अगर नागराज जीवित होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हर देश की सरकार ने तत्काल तौर पर वीनम के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है, और इस षड्यंत्र को रचने वाला गुनाहगारों को पकड़ने की कार्रवाई विश्व स्तर पर शुरू हो चुकी है। मैं इसके लिए भी तैयार था। मानव नाम के कीड़ों, तुम लोगों ने अपनी मौत खुद बुलाई है, क्योंकि शुरुआत तो अब मैं करूंगा। करुणाकरण ने सही कहा है। वीनम मानवों के लिए घातक है, पर कितना घातक है इसका असर मानव आज अपनी आंखों से देखेंगे। यह ऐसा विनाश होगा जैसा मानव इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ होगा। हे देव, तो इच्छाधारी नागों के विष के लिए अपराध किया गया है। पर अब तो सारी बातें साफ हो चुकी हैं। अब षड्यंत्रकारी पकड़े जाएंगे और पेट्रोलियम वापस मेन फ्यूल बन जाएगा। ये इतना आसान नहीं होगा। ओह, ये क्या है? ये जरूर वीनॉम मिसाइल है। अगर सचमुच वीनॉम इतना शक्तिशाली है तो इस मिसाइल की टक्कर महानगर जैसे बड़े शहर को भी समतल मैदान बना देगी। किंग का यह डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया पहले देखने वाली थी और फिर हिलने वाली थी। यह मिसाइल बिना किसी चेतावनी के महानगर तक कैसे पहुंच गई? ये महानगर के ऊपर हवा में एकाएक प्रकट हो गई है सर, जैसे किसी दूसरे आयाम से। पर ऐसा और कौन कर सकता है? जवाब तुरंत मिल गया। मानव कीड़ों, मैं हूं तुम्हारा भाग्य विधाता किंग, वीनॉम का मालिक। मेरा कोई भी विरोध करने से पहले यह नमूना देख लो, और फिर अगर मरना हो तो रोकने की कोशिश करना। वीनॉम मिसाइल को रोकने का कोई तरीका नहीं था। बचने का एक ही रास्ता है। पानी में कूदो, शायद पानी के नीचे हम बच सकें। विष के दाह से पानी भी नहीं बचेगा। तट का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। बचने का कोई तरीका नहीं है। इस मौत से तो शायद नागराज भी महानगर को नहीं बचा पाता। नागराज का तो मैं नहीं जानता, पर इस नगर को मैं धूल में मिलने नहीं दूंगा। क्या करेगा ये? यह देव, ये तो नागराज की तरह आत्महत्या करने वाला है। ये उस मिसाइल से टकराने जा रहा है जिसके विश्व में कई परमाणु बमों की शक्ति है, जो पहाड़ों को चूर कर दे और सागर को बादल बना दे। अलविदा अजनबी, तुमने अपनी जान देकर करोड़ों जानों की रक्षा की है। मानव जाति तुम्हारा यह बलिदान कभी नहीं भूलेगी।
असंभव, अद्भुत, ये नहीं हो सकता। इस विस्फोट से भला कोई कैसे बच सकता है? खतरा अभी टला नहीं है। इन घातक विष के बादलों को दूर हटाना है। या तो मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर मेरा दिमाग। कोई इंसान भला वीनॉम मिसाइल से टकराकर कैसे बच सकता है? लेकिन वह अजनबी कमजोर जरूर हो गया है। मेरी दूसरी मिसाइल इसके साथ साथ महानगर को भी खत्म कर देगी। डेमोन्स्ट्रेशन पूरा होकर रहेगा। उफ, एक और मिसाइल, और ये पहले वाली से ज्यादा खतरनाक लग रही है। उठो अजनबी, उठो। तुम्हारे अलावा इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। उठो अजनबी। ये तो हिल भी नहीं रहा है। अब सब कुछ खाक में मिलकर ही रहेगा और हमारे बाद किंग क्लैन को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। मानवों में किंग क्लैन को रोकने योग्य शक्ति नहीं है। इंसानों में ही वह शक्ति है विसर्पी। गलत। इंसानों में ही वह शक्ति है विसर्पी। ये तो तिलिस्मी सुरंग घुमेर है। यानी अब यह मिसाइल समय के अंत तक इसी भूल भुलैया में घूमती रहेगी। भारती, तुम यहाँ कैसे? हमारे कॉमन दुश्मन ने मुझ पर भी हमला किया था, पर मैंने उसे बंदी बना लिया और दादाजी ने उससे सारे राज उगलवा लिए। मेरी वीनॉम से लदी 2 कीमती मिसाइल बेकार चली गई। अब और नुकसान मैं नहीं सह सकता। अभी भी सारे पत्ते मेरे पास हैं। नागदीप के विषैले सर्प भी, सुसाइड रे भी और नागराज भी। अब सबसे पहले नागदीप के सभी इच्छाधारी नागों के शरीर से उनके विष की अंतिम बूंद तक चूस लो। हमको ढेर सारा वीनॉम भी मिलेगा और सारे सर्प शक्तिहीन हो जाएंगे। और उसके बाद दुनिया भर में फैले हमारे किंग क्लैन के सभी स्लीपर एजेंट्स को संदेश भेज दो कि तबाही फैलाने का वक्त आ गया है। अब या तो मानवों को किंग क्लैन की सत्ता स्वीकारनी होगी, या फिर उनके पास मरने के 3 तरीके होंगे। स्लीपर एजेंट्स के हाथों मरो, विनोम से मरो, या फिर रहम खाओ और आत्महत्या करो। गोलियां उसकी मोटी चमड़ी को भेद नहीं पा रही हैं। हमको भारी हथियार चाहिए। पता नहीं ये वे हथियार भी इस पर असर डालेंगे या नहीं, और उनको चलाने के लिए हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। पूरी दुनिया को विनाश की एक महालहर सुनामी की तरह डुबो रही थी। इनके ऊपर जरूर कोई अदृश्य कवच है जो इनको हमारे वारों से बचा रहा है। अब हम क्या करें? मुकाबला करते रहो, हम सोच रहे हैं। मानवों के घुटने कांपने लगे थे। उनके झुकने में अब देर नहीं थी। वीनॉम पर भरोसे के कारण आज आधी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है और बाकी बची दुनिया पर वैसे ही किंग क्लैन का साया फैल रहा है। उसको रोकना होगा, वीनॉम को रोकना होगा, पेट्रोलियम को वापस लाना होगा। हम ये युद्ध अकेले नहीं जीत सकते। हमको इस जीत के लिए इस अजनबी की मदद चाहिए। मेरी शक्ति मेरा साथ नहीं दे रही है। तो मैं संकेत देने वाला गाइड कहाँ है? उसके पास शायद कोई रास्ता हो। अगर रास्ता हो तो मिस्टर गाइड से कहना कि हमको भी बताए। हमको तो ये भी पता नहीं कि ये तो शुरू करने के लिए हमको जाना कहाँ है। ये कोई अदृश्य शक्ति है, शायद अजनबी का पथ प्रदर्शक। सिर्फ पथ प्रदर्शक सभी का, परंतु ये युद्ध जीतना आसान नहीं। किंग स्नेक ने कई मोर्चे खोल रखे हैं। सबसे पहले तो मानवों को किंग स्नेक की सुसाइड रे से आजाद कराना होगा, ताकि वे निर्भीक होकर दुनिया में उपद्रव मचाते किंग के एजेंट से स्वयं निपट सकें। सुसाइड रे क्या है? किंग स्नेक का मानवों की संवेदना तोड़ने का हथियार। वह सैटेलाइट रे हर रहम करने वाले इंसान के दिमाग पर ऐसा असर करती है कि वह आत्महत्या कर बैठता है। इस डर से कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले उस कमांड सेंटर को खत्म करना होगा। दूसरा मोर्चा है वीनॉम की प्रलंकारी शक्ति से भरे हथियारों को समाप्त करना, परंतु ये हथियार उस आयाम में है जहां पर किंग क्लैन को सदियों पहले कैद किया गया था। वहां तक सामान्य मानव के लिए पहुंच पाना असंभव है, पर मेरे लिए नहीं। हम इच्छाधारी नागों ने ही किंग क्लैन के लिए वह आयाम बनाया था। वहां आने जाने से हमको कोई रोक नहीं सकता। और कोई मोर्चा है तीसरा मोर्चा, वहां पर जहां पर नागदीप के नाग कैद हैं। उनका विष तेजी से निकाला जा रहा है। वे मौत की कगार पर हैं। पर अगर युद्ध जीतना है तो सबसे पहले चौथे मोर्चे को जीतना होगा। चौथा मोर्चा कहाँ है? तीसरे मोर्चे के ठीक बगल में, जहां पर नागराज कैद है। अगर वह बचकर हमारे साथ आ गया तो आधा युद्ध तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। नागराज जीवित है? यह नहीं हो सकता। अगर वह जीवित है तो मैं उससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि दुश्मनों की कैसे उसके विचार तरंगे भी बाहर नहीं आ सकती। वैसे वह मूर्छित है। ये कहीं कोई धोखा तो नहीं है? किसी भी अदृश्य शक्ति का भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? धोखा हो या ना हो, फिलहाल हमारे पास यही एकमात्र सूत्र है। यहाँ पर खड़े होकर समय व्यर्थ करने से अच्छा होगा अगर हम इसकी सत्यता की जांच करें। तर्क की कसौटी पर तो पथ प्रदर्शक की बातें सही लग रही हैं। मैं अजनबी से सहमत हूँ। हमको जाना चाहिए। विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अब मोर्चे 3 हैं, क्योंकि तीसरा और चौथा मोर्चा एक साथ ही है। तीनों मोर्चों पर एक साथ धावा बोलना होगा, ताकि दुश्मन को सतर्क होने का मौका ही ना मिले। यह तय कर लो कि किस मोर्चे पर कौन धावा बोलेगा। हम 3 हैं और मोर्चे भी 3 हैं।
नहीं, हम 4 हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ और मेरे अलावा किंग क्लैन को नष्ट करने का तरीका कोई नहीं जानता। वैसे भी किंग क्लैन के नष्ट होने से ज़्यादा फायदा मुझे ही होगा और मेरे ख्याल से हमको अपनी ताकत को बांटकर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धोखा भी हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम पहले 2 टारगेट ही चुनें और उन पर अटैक करें। वीनॉम वेपन भारतीय और विसर्पी के जिम्मे रहेगा और सर्पों को छुड़ाने का अजनबी और मेरे जिम्मे। और मानवों पर खतरा बनकर मंडराती सोसाइटी से कौन निपटेगा? कुछ समय तो उनको अपनी रक्षा खुद ही करने दो भारती। उसके बाद शायद उनको मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहमौद का सोचना सही था। मानवों को उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। कैसा प्राणी है ये? इन पर तो हमारे वारों को असर ही नहीं हो रहा है। उनके रक्षक मौजूद थे। ये अवश्य किंग स्नेक का सेवक है, किंग क्लैन का सदस्य। इसको हम मार नहीं सकते। बस इनका ध्यान मानवों से हटाकर अपने सिर पर लगाए रखो। सबने अपने अपने लक्ष्य चुन लिए थे, परंतु लक्ष्य को चुनना अलग बात थी और उन पर सही वार कर पाना एकदम अलग। पथ प्रदर्शक के अनुसार वीनम के हथियार इसी आयाम में है, सॉरी, जहां पर किंग क्लैन को हमने भेजा था। इस कारण यह आयाम हमको अंदर घुसने से रोक नहीं सकता। मैं इसका द्वार खोलती हूँ। ओह, उनकी इच्छाधारी शक्ति अब इस द्वार की रक्षा कर रही है। इस पर जो भी वार किया जाएगा वो उसके कई प्रतिरूप बनाकर उलट वार करेगा। अंदर तो हम जाकर रहेंगे, पर कैसे? द्वार अपने आप खुलेगा नहीं, और अगर इस पर वार किया तो यह वार कई गुना बढ़कर वापस हम पर ही आएगा। तब तो काम आसान हो गया विसर्पी। तुम क्या करने जा रही हो? निमिष फोर्ट का वार करने। यह ऐसा तिलिस्म विस्फोटक है जो बनते ही फट जाता है, इसलिए यह आज तक किसी के काम नहीं आया, पर आ जाएगा। अब ठीक द्वार पर निमिष फोर्ट बनेगा और तुरंत फट जाएगा। इच्छाधारी शक्ति तुरंत हम पर वार करने के लिए उनके प्रतिरूप बनाएगी और वे बनते ही फट पड़ेंगे। द्वार पर यह दूसरा वार होगा। इच्छाधारी द्वारपाल शक्ति फिर से निमिष फोटो के प्रतिरूप बनाएगी, वे फिर फटेंगे। मुकाबला तिलिस्मी शक्ति और इच्छाधारी शक्ति में था, और यह चक्रवात तब तक चलता रहेगा जब तक इच्छाधारी शक्ति की इच्छा के चिथड़े नहीं उड़ जाएंगे, और तिलिस्मी शक्ति पीछे हटने वाली नहीं थी। लो, खुल गया सिमसिम। मेहमौद का आइडिया अच्छा था, वरना अकेले आती तो शायद अंदर घुस भी ना पाती। अब योजना क्या है? हमारे पास समय नहीं है। द्वार टूटने की खबर दुश्मनों तक पहुंच गई होगी। योजना तो एक ही है भारती। हमको इस आयाम में मौजूद हथियारों को नष्ट करना। अंदर आती मेरे तिलिस्मी शक्तियां छीड़ हो गईं। इस आयाम को हमने इसी तरह का बनाया था ताकि ये हर तरह की शक्ति को आने जाने से रोक सके। पर तुम चिंता मत करो, मुझे यहाँ मौजूद हथियारों को नष्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये सारे हथियार वीनोम यानी इच्छाधारी नागों के विष की ऊर्जा से चलते हो तो मैं उस विष को ही पी जाऊंगी। ऊर्जा का स्रोत खत्म होते ही ये विनाशकारी हथियार टीन के डिब्बे बनकर रह जाएं। हे देव, ये यहाँ तो असंख्य हथियार हैं। इन सबको एक एक करके नष्ट करने में तो सदियों बीत जाएंगी। वह इसलिए क्योंकि ये खुद ही अपने पहरेदार हैं। पर एक बात बड़ी आश्चर्यजनक है विसर्पी, इन हथियारों के लिए एक भी किंग आर्मी का पहरेदार नजर नहीं आ रहा है। वह इसलिए क्योंकि वे खुद ही अपने पहरेदार हैं, और थोड़ी देर बाद तुम्हारी गैर मौजूदगी ये बताएगी कि षड्यंत्र सफल रहा। तुम्हारे सेवक नागों की विष की इच्छाधारी शक्ति ने इनके अंदर भी थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति पैदा कर दी है। तुम्हारी मौजूदगी ये बताती है कि हमें यहां भेजना एक सोचा समझा षड्यंत्र है। और थोड़ी देर बाद तुम्हारी गैर मौजूदगी ये बताएगी कि षड्यंत्र सफल रहा। मगर अगर यह सचमुच एक षड्यंत्र था तो इसकी चपेट में अजनबी और मेहमौद भी आने वाले थे। यही है वह इमारत जिसके बाएं टावर की 116वीं मंजिल पर नागराज मौजूद है। दाएं टावर में नागदीप के सरबंधक हैं। इस हेडक्वार्टर का पता एकदम गुप्त है, पर याद रखना, इस इमारत की सुरक्षा में किंग क्लैन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक रखी है। चप्पे चप्पे पर खतरनाक किंग आर्मी के लड़ाके मौजूद हैं, और इसकी सुरक्षा प्रणाली में हर उस शक्ति की काट मौजूद है जिसका उपयोग इच्छाधारी शक्ति वाले प्राणी कर सकते हैं। मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब आगे की योजना बनाना तुम्हारा कार्य है। संभल कर। हो सकता है पूरी छत पर सेंसर्स लगे हों जो हमारे छत को छूते ही अलार्म बजाकर हमारे आने का ऐलान कर दें। हो सकता है नहीं, ऐसा ही है, इसलिए हम छत पर नहीं उतरेंगे। फिर कहाँ उतरेंगे? यहाँ। आइडिया अच्छा लगाया, बस पानी जरा ठंडा है। अब तुम यहाँ तैरते हुए किंग आर्मी को खत्म करने का तरीका याद करो, तब तक मैं उनको खत्म करके वापस आता हूँ। लो, इसी को कहते हैं मझधार में छोड़कर भाग लेना। एक तो ठंडा पानी है, ऊपर से तैरते रहना। मैंने आने की जिद की थी, नहाने की नहीं। क्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चारों तरफ हर एजेंट्स पर अदृश्य दीवारें खड़ी हैं। मैं पता नहीं क्यों उनके पार नहीं जा पाया, और मुझे झटका भी लगा। उस झटके ने मुझे वापस भेज दिया। मुझे सोचने का मौका देते तो यह नौबत नहीं आती।
मैं पहले उस इमारत को पहचान नहीं पाया था क्योंकि मेरे समय से इसमें काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। फिर मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। तुम्हारे समय से का क्या अर्थ है? ये इमारत मैंने बनवाई है। पहले ये मेरी कंपनी का एशिया ज़ोन हेडक्वार्टर हुआ करती थी। घाटे के कारण बेचनी पड़ी और मैं इस बिल्डिंग की रग-रग जानता हूँ। इसमें अंदर जाने का एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में किंग क्लैन खुद नहीं जानता होगा। ये एक अनयूज्ड शाफ्ट है जो लिफ्ट के लिए बनाई गई थी, पर इसमें लिफ्ट कभी नहीं लगी। इसके हर फ्लोर पर जाने के लिए दरवाजे भी हैं, पर वे वुडन पैनल से ढके रहते हैं। इसके ऊपर कोई अवरोध नहीं होगा क्योंकि कोई इस रास्ते के बारे में जानता ही नहीं है। तोड़ दो इसे। तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत। मुझे महसूस हो रहा है कि इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर किंग क्लैन के लड़ाके भरे हुए हैं, एक से एक भयंकर, और वो भी भारी तादाद में। तब तो हम सही जगह पर पहुंचे हैं। अब इनको नष्ट करने का तरीका याद करो वरना हम गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। उन भित्ति चित्रों में कई इंसान एक साथ और विचित्र रेप्टाइल्स पर भाले मार रहे थे। कोई नाक में घुसा रहा था, कोई हाथ पैरों में, पर एक भाले के चारों तरफ चमक बनाई गई थी। शायद वही खास भाला था, पर उसकी स्थिति ठीक से याद नहीं आ रही है। पीठ पर था या दुम के छोर पर था। उफ, यहाँ तो दीवारों पर पल रहे छोटे छोटे जोंक भी हम पर अटैक कर रहे हैं। बंद शेफ्ट में ऐसे ही जीप पनपेंगे। ये मेरे शरीर पर भी चिपक रहे हैं, हजारों की तादाद में। शायद उनको बड़े दिनों बाद कोई शिकार मिला है। उफ, अब और ज्यादा देर हम इंतजार नहीं कर सकते, वरना इसको नष्ट करने के लिए मुझे शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और दुश्मन सतर्क हो जाएगा। वैसे भी हम 116वीं मंजिल के लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, पहले स्थिति को भापना होगा, उसके बाद होगा अटैक। तो उसके तो ये है नागराज, यानी हम सही जगह पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर तो किंग क्लैन का कोई भी रक्षक मौजूद नहीं है। आश्चर्य। रक्षकों की क्या जरूरत है? नागराज बाहर जा नहीं सकता और अंदर कोई आ नहीं सकता। वैसे भी सामान्य रास्ते से इस हॉल तक पहुंचने के लिए 7 सिक्योरिटी चेक्स को पार करना पड़ता है। मैं तुमको छोटे रास्ते से सही जगह तक ले आया, उसके लिए धन्यवाद मेमोथ। अब इससे पहले कि किसी को हमारे यहाँ होने की भनक लगे, मैं नागराज को यहाँ से ले जाऊंगा। किंग क्लैन के खात्मे के लिए मैं तुम दोनों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर यहाँ वापस आऊंगा। ये क्या? मेरी शक्तियां निष्क्रिय क्यों हो रही हैं? धीरज रखो अजनबी, शक्तियां काम करेंगी, जरूर करेंगी, लेकिन सिर्फ मेरी। तुम तुम तो किंग क्लैन के मेंबर हो शुरू से, तो फिर असली मेमोथ कहाँ है? मैं ही हूँ असली मेमोथ। हम सदियों से मानवों के बीच में रहते आए हैं और हमने इच्छाधारी शक्ति से उस स्तर को पा लिया है जिसके कारण हमको इच्छाधारी नाग भी नहीं पहचान सकते। फिर तुम तो पेट्रोल फिर तुम तो पेट्रोलिंग के माध्यम से वैसी दुनिया की ऊर्जा को काफी हद तक कंट्रोल कर रहे थे। फिर ये वीनोम का चक्कर क्यों? पेट्रोलियम से इंजन चलते हैं, हथियार नहीं बनते अजनबी। और दुनिया को कंट्रोल हथियार करते हैं। वीनोम ऊर्जा भी देता है और हथियार भी। और सबसे बड़ी बात, मानवों के साथ साथ हमारे पास परम दुश्मन इच्छाधारी नागों के ऊपर कंट्रोल भी देता है। आज किंग क्लैन इस दुनिया का निर्विवाद शासक है, तो सिर्फ वीनोम की ऊर्जा के दम पर। उफ, तुमने मेरे साथ साथ पथ प्रदर्शक को भी धोखा दिया। यह है तुम्हारा प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, हवा में तैरने वाला छोटा सा यंत्र। और अहम, थोड़ा कमाल मेरे पेट्रो पेट्रिलोकिज्म का भी है। हवा में आवाज को फेंकने की कला। बोल मैं रहा था और सुन रहे थे तुम। इसके माध्यम से हमारे सामने तुम लोग हर कदम पर बेवकूफ सिद्ध हुए अजनबी। सबसे बड़ी बेवकूफी तो तुमने की है, मुझे अपने हेडक्वार्टर के बीचों बीच में पहुंचाकर। तुम भूल गए कि तुम्हारी शक्तियां काम करना भूल रही हैं। शाफ्ट में मौजूद वे जीव जोंक नहीं थे, नैनोसौर हैं। हमारी एक हाइब्रिड जाति जिनमें जन्म से ही हर किस्म की शक्तियों को अवरुद्ध करने की पावर होती है। इन्होंने तुम्हारे शरीर पे एक अवरोध जाल बिछा दिया है। तुम्हारी कोई भी शक्ति कम से कम 2 घंटों तक बाहर नहीं आ सकती। और मुझे शक है कि तू 2 मिनट तक भी जिंदा रह पाएगा। अब पहले तू जुबान खोलेगा फिर मरेगा। इस वक्त सिर्फ तू ही हमारे लिए सबसे बड़ा और एकमात्र खतरा है। बता, कौन है तू? क्या तेरे जैसे और भी हैं? अजनबी जब तक जिंदा था तब तक उसकी जुबान बंद थी, परंतु मानव के पास ये मोहलत नहीं थी। रुको, अपने वाहन को इसके पैरों से टकरा कर इसे गिराओ। हमारी मदद करो। तुम्हारी मदद करूंगा तो आत्महत्या करने की नौबत आएगी। तुम्हारी मदद करने में हर तरफ से मौत है। मुझे माफ करो भाई, मैं महाकायर हूं। उफ, हम संख्या में कम हैं। हमको विजय के लिए मानवों की मदद चाहिए। जीतना है तो मानवों के डर को मारो। उस सुसाइड रे को खत्म करो जो इनको रहम करने की करते ही आत्महत्या करने पर बाध्य कर रही है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते?
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वीनॉम के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।